हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका बेस्ट सरकारी जॉब्स डॉट कॉम में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट। जी हाँ, रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और अब इसकी 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसका कैसे फॉर्म भरना है, क्या पेमेंट फ़ी कितनी है। तो सबसे पहले आप करना क्या है, आपको गूगल में जाना है, बेस्ट सरकारी जॉब्स डॉट कॉम डालना है। उसके बाद में यूपी पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2021 पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्ड आर्टिकल खुलेगा, जहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी होगी और इसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं। और उसके बाद में सबसे नीचे आप देखेंगे कि इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, कितने नंबर का पेपर पैटर्न होगा, टाइमिंग क्या है। उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन है आप, और उसके बाद में वैकेंसी डिटेल का एक वीडियो भी बना रखा है, लेकिन आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूपी पुलिस की वेबसाइट खुलेगी। वहाँ पे दो चीज़ें हैं, न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपको करना क्या है, आपको न्यू यूज़र पे जाना है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको न्यू यूज़र पे जाना पड़ेगा। आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको आ, एक टिक है, इस पर टिक टिक करना है। उसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। उसमें आप अपना टाइटल डालिए, आप मिस्टर हैं या मिसेज हैं। अपना फर्स्ट नेम डालिए, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। उसके बाद में अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम डालिए, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालिए। एंड देन आपको यहाँ पे जो जेंडर है, सॉरी नेशनलिटी है, वो सेलेक्ट करनी है, इंडियन। और उसके बाद में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मेक श्योर आपकी मेल आईडी ठीक होनी चाहिए, बिकॉज़ फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पर नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। एंड देन आपको फिर ये ईमेल डालने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी भी डालनी है। मैं अपनी कंफर्मेशन भी कर रहा हूँ, कंफर्म मेल आईडी डाल रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में इसके बाद में आपको पासवर्ड डालना है, सॉरी मोबाइल नंबर डालना है। मेक श्योर मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका ओटीपी आएगा और आप सेंड ओटीपी करेंगे। देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मिनट का है। तो अगर इन केस आपको 3 मिनट में ओटीपी नहीं आता तो आपको रिसेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। इवन मेरा एक कलीग है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि उसको ओटीपी नहीं आया था। तो आपको करना क्या है, जैसे ही 3 मिनट का टाइम ख़त्म होता है आप इसको रिसेंड भी कर सकते हैं, और रिसेंड करने के बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है एक्चुअली। मैं 1 मिनट इसको सबमिट कर देता हूँ। मेरा जो ओटीपी है 744704। एंड देन मुझे यहाँ पे रिकैप्चा करना, जो नंबर है वो डालना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और पासवर्ड भी आ गया। ठीक है। उसके बाद मैं मेरे सामने जब मैं इसे दोबारा से लॉगिन करूँगा ये विंडो खुलेगा, इसलिए मैंने अपना पासवर्ड सेव कर दिया, इसलिए आपको दिख रहा है जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो मेरा पासवर्ड है। जैसे ही मैंने इसे खोला, मेरे सामने देखिए ये मेरी सारी चीज़ें आ गई जो मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान डाली थी। सॉरी, ये टाइम आउट हो गया, मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे नीचे जाना पड़ेगा डिक्लेरेशन के लिए। ये आपके सामने भी ओपन होगा जैसे ही आप दोबारा करेंगे। आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, केवल कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने आपकी जो डिटेल्ड हैं, आपका नाम और सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, जो भी आपने फर्स्ट टाइम में डाली है। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको करना क्या है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डली थी वो तो है। उसके बाद में कुछ नॉर्मल चीज़ें, आप अगर डोमिसाइल, अगर आपका जो डोमिसाइल है, जैसे अगर है आपके पास यूपी का तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ये कहाँ से जारी हुआ है वो भी डालना है, और जो डेट है वो क्या है इसकी जारी करने की तिथि, और इसका नंबर क्या है। एंड देन आप देखेंगे उसके बाद में आप अगर किसी फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपके पास, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो नो कीजिए, सॉरी अगर हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए।
कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं वो आपको डालनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका विलेज, जो डिटेल्स हैं आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस की। मेक श्योर अगर आपका एड्रेस जो है परमानेंट और करस्पॉन्डेंस सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे कि आपको दोबारा नहीं फिल करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या है, पहली सिविल है, दूसरी प्लेटून है, थर्ड वाली फायर है। इसमें ये भी अगर हम नहीं भरना चाहते हैं थर्ड वाली तो आप मत भरिए, ठीक है, लेकिन आप डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपनी जो एजुकेशन है उसके बारे में भरना है। 10th क्लास है, 10th की जो आपका बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसके बारे में भरना जो है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड डालिए। जो पासिंग ईयर है वो क्या है, एंड देन आपका रोल नंबर क्या है वो डालना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं डालना चाहते नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसको वो नहीं किया है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं किया है। जो रेड वाला जो स्टार दिख रहा है, अगर इम्पोर्टेंट किया होता तो हमें डालना था, बिकॉज कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। एनीवेज मूविंग ऑन, आपको उसके बाद में 12th की डिटेल डालनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये फ़िल कर रखी है, और मैंने इसलिए फ़िल की है क्योंकि अगर मैं फिल साथ के साथ करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सेम में आपको ग्रेजुएशन की डालनी है। ग्रेजुएशन की डालने के बाद अगर आपने बीएससी की है आप बीएससी डालिए। आपकी जो यूनिवर्सिटी नेम है वो क्या है, पासिंग ईयर, रोल नंबर सेम, और सर्टिफिकेट अगर है तो डालिए, अगर आप आपको पता है तो डाल दीजिए, वरना नो प्रॉब्लम। एंड देन नीचे कुछ है, अगर आपने ओ लेवल कर रखा है तो डालिए, यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद में आपको फ़ोटो डालना है। आपका जो फ़ोटो है वो डालना, मेक श्योर फ़ोटो जो होना चाहिए वो आपका मैक्सिमम 11 KB, मिनिमम जो साइज़ होना चाहिए वो 11 KB, मैक्सिमम 30 KB, ठीक है। और उसकी जो वो है JPG और JPG में होना चाहिए। और उसके बाद में आप अपना नाम ही, जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिखें, खाली फ़ोटो ही लिखें, वरना वो लेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सभी का जो नॉर्मल नेम है, सिंपल नेम है, एक ही डाल रखा है, क्योंकि बाद में फिर इशू होगा। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे आपके सामने आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 5 KB to 10 KB होना चाहिए फाइल का साइज़, ठीक है। और ये भी आपको साइन के नाम से सिंबल कीजिए, ऐसा ना कीजिए साइन यूपी पुलिस ऐसा करेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी 10th 12th और डोमिसाइल और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सभी इनको PDF में कर लीजिए, क्योंकि JPG में इसका फ़ाइल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप PDF कर लेंगे तो मैक्सिमम 200 KB या 300 KB का होगा। एंड देन आपको उसके बाद में डोमिसाइल भी करना है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। देखिए मैं एक चीज़ और मैं आपको फिर बता दूं, देखिए BSc और ये मैंने डोमिसाइल 12th 10th सभी का एक ही नाम से मैंने कर रखा है, क्योंकि क्या है ना, अगर मैं BSc थर्ड करूँगा या ग्रेजुएशन करूँगा तो वो जो ना बीच में डॉट लगा देगा या फिर हाइफन लगा देगा, जिससे कि वहाँ पर अपलोड होने में दिक्कत होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने नॉर्मल नेम कर रखा है तो सीधा यहाँ पर अपलोड हो गया है, तो आप भी ऐसे कीजिए। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड देन एक सेकेंड 10th 12th BSc ग्रेजुएशन, हाँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर जो होगा प्रीव्यू ओपन होगा। प्रीव्यू में आप ये देख सकते हैं कि आपने कोई भी इसमें मिस्टेक्स तो नहीं की, कोई एरर तो नहीं है, कोई नाम तो गलत नहीं है। एंड देन उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करनी है। सभी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन सभी पे आप क्लिक कर दीजिए बारी बारी, इन सभी पे आप क्लिक कर देंगे। एक्चुअली इसमें सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बेसिक चीज़ होती हैं वो पूछिए आप, मेक श्योर आप एक बार पढ़ भी लेना थोड़ा सा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और उसके बाद में आपको नीचे जाना है, एंड देन आपको सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगेन सबमिट, जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे आप पेमेंट गेटवे पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे पे आ गए। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, और अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वैसे आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं। और यहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं,
और आप गूगल पे अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप चालान के थ्रू करना चाहें चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। और इन केस में एक चीज़ बता दूं, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चेक स्टेटस, यहाँ पे जो फोटो में देख रहे होंगे चेक स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्चुअली ये हाईलाइटेड नहीं है पॉइंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पे वो स्टेटस भी बता देगा। ठीक है, तो मुझे इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन पास आउट आपको करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड गिव से थम्स अप। एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।